गाइस, जब भी आप किसी नेगेटिव इंसान को जस्टिफाई करने बैठते हो तब आप अपनी एनर्जी का एक हिस्सा उसको दे देते हो। फिर आप सोचते हो मैं तो थक गया, मैंने कुछ किया ही नहीं और मैं थक गया, मैंने कुछ मेहनत नहीं की ऐसी या कोई ज़हनी ऐसा कुछ किया नहीं, स्टिल मैं थक गया। तो ये थकान कहाँ से आती है? तो ये थकान आती है नेगेटिव लोगों के साथ रहने से। तो आज का मेरा जो ये टॉपिक है वो जो ग्रोथ माइंडसेट की सीरीज़ है उसका नेक्स्ट एपी है, ये नेक्स्ट तरीका है जो मैं आपको बताऊंगी इस पूरी वीडियो में। हेलो, दिस इज़ जुलेखा इरफान सिद्दीकी, आप देख रहे हैं मेरा चैनल जूल सनशाइन और आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तरीका मैं आपको बताऊंगी कि आपको नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, ऐसे लोगों से कि जो आपको आपके उनके लेवल पे लेके जाएंगे और आप उनको जस्टिफाई करने बैठ जाओगे। अभी ये जो दुनिया है उसका डिज़ाइन ऐसे हुआ है कि आपको पॉजिटिव लोग भी मिलेंगे, नेगेटिव लोग भी मिलेंगे, लेकिन आपके हाथ में है, वो आपके इख्तियार में है कि आप क्या करते हो। क्योंकि कामयाबी जो होती है वो आपको कभी भी नेगेटिव लोगों के बीच में नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं मिलेगी। आप जो ग्रो करोगे, आप जो ऊपर जाओगे अपनी लाइफ में, आप जो एक लेवल हासिल करोगे वो कभी भी नेगेटिव लोगों के बीच में आप नहीं हासिल कर पाओगे। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप किस लोगों के बीच में हो। आपका आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो आपकी तरक्की के लिए बहुत ज़िम्मेदार है और आपके फेलियर के लिए भी वही ज़िम्मेदार है, आपका नेगेटिव एनवायरनमेंट। तो आपको नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। अब आप जब नेगेटिव लोगों से दूर रहने का मतलब ये नहीं है कि उनको इग्नोर करना है। मैं इधर बात कर रही हूँ कम्प्लीटली कट ऑफ की, कि आपको कट ऑफ कर देना है। क्योंकि एक चीज़ याद रखना, आपने सूरह यूसुफ अगर देखी होगी या सुनी होगी आपने, तो उसमें एक चीज़ मैंने सबसे पहले नोटिस की है, वो ये है कि अल्लाह ने उनको सक्सेस देने से पहले, उनको कामयाबी का मुकाम देने से पहले, सबसे पहले उन्होंने उनके नेगेटिव भाइयों को दूर किया था। हालांकि वो उनके नेगेटिव भाइयों के अंदर भी उनको कामयाबी दिलवा सकते थे, अल्लाह वो कुदरत रखता है, लेकिन उन्होंने क्या किया, हमको मैसेज देने के लिए, हमको बताने के लिए सबसे पहले उन्होंने उनका नेगेटिव एनवायरनमेंट को कट ऑफ किया। वो जो नेगेटिव एनवायरनमेंट था, वो नेगेटिव एनवायरनमेंट हमेशा नेगेटिव लोग थे, तो वो नेगेटिव लोगों से उनको कट ऑफ किया सबसे पहले। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि आप कभी भी वो चीज़ हासिल नहीं कर पाओगे कि जो आप चाहते हो नेगेटिव लोगों के बीच में, क्योंकि वो लोग आपको अपने लेवल पे लेके जाएंगे और आप पूरी ज़िंदगी उनके लेवल पे नहीं जा पाओगे। क्यों नहीं जा पाओगे? क्योंकि आपके अंदर पॉजिटिविटी है। फिर आप खाली हो जाओगे एक मोमेंट पे। आप अगर सोचोगे कि मैं सर्वाइवल हूँ, हम अच्छा ही करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, आप ज़रूर करोगे, लेकिन आप ड्रेन होके करोगे। आपको डिसाइड करना है, आपको समझना है कि आपके आसपास के जो लोग होते हैं, या तो आपको वो लोग आपका एनर्जी शिफ्ट करेंगे या तो आपका एनर्जी ड्रेन करेंगे। ये दो ही चीज़ें, हर इंसान दो ही चीज़ें करता है किसी के भी साथ, या तो उसको ऊपर उठाता है या तो उसको नीचे गिराता है। तो अगर आपका इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट आपको सिर्फ नीचे गिराने वाला है, तो आप बिलीव मी, कितने भी टैलेंटेड हो, कितने भी स्मार्ट हो, कितनी भी विजडम रखते हो, कुछ भी लायकात रखते हो, आप कितने अच्छे हो, पॉजिटिव, कुछ भी XYZ हो, आप सब, आपका वो अच्छाई जाएगी कचरे के डब्बे में। आप नहीं कामयाब हो पाओगे। कामयाब आप हो ही नहीं सकते अगर आपका एनवायरनमेंट नेगेटिव है। और आपकी ज़िंदगी में नेगेटिव लोग जो होते हैं वो आप उनको समझोगे कि मतलब ठीक है, फ्रेंड्स है, कॉन्टेक्ट्स है आपके, ये वो, लेकिन आपको अभी सोचने की बहुत ज़रूरत है कि आपका जो कैरियर है, आपकी जो लाइफ है, आपको अगर ग्रो करनी है तो वो ग्रो, बिलीव मी, वो नेगेटिव एनवायरनमेंट में कभी नहीं होने वाली, कभी नहीं। वो उनका दिमाग कचरा कूड़ा वाला है तो आपका भी एक मोमेंट पे हो जाने वाला है। ये जो आप सुनते हो ना स्टेटमेंट और बिलीफ सुनते हो कि जो इंसान अच्छा होता है वो सामने वाले की अच्छाई में घुल जाता है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप 10 दिन किसी चोर के साथ रहो, 10 दिन चोरों के साथ रहो, तो आप भले चोरी ना करो, आपकी अच्छाई में चोरी ना करो, लेकिन एक मोमेंट पे आके आप उस चोरी को नॉर्मलाइज़ कर दोगे कि भाई कोई बात नहीं, दिल तो बहुत अच्छा है, चोरी ही करी नसीब खाली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप क्या नॉर्मलाइज़ करना शुरू कर देते हो। आप जब बुराई में रहते हो, आप नेगेटिविटी में रहते हो, तो आप उसको नॉर्मलाइज़ करने लगते हो। इस दुनिया में आप देख रहे हो अभी कितनी बुराई है, ये वो हर चीज़ है, तो हर चीज़ नॉर्मलाइज़ हो रही है, नॉर्मलाइज़ कर दी गई है हर चीज़। क्यों नॉर्मलाइज़ कर दी गई है? क्योंकि वो उनके साथ ही रह रहे हैं। अब जो इंसान चोर, शराबी या कोई भी बुराई के साथ रहता है तो एक मोमेंट पे आके बोलेगा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये तो नॉर्मल चीज़ है, ये तो होती ही है, ये तो दुनिया में हो ही रहा है। तो वो हो रहा है क्यों? क्योंकि आप नॉर्मलाइज़ कर रहे हो उस चीज़ को, आप उस चीज़ के साथ दे रहे हो, आप उस चीज़ में इन्वॉल्व हो, आप उधर हो। आप अपना एनवायरनमेंट चेंज करो।
आपको नेगेटिव लोगों को रिमूव कर देना है, रिमूव कर देना है। क्यों? क्योंकि आप पॉजिटिव इंसान तभी बन पाओगे, आप ग्रोथ कभी तभी कर पाओगे, आपका दिमाग तभी ग्रोथ वाला होगा जब आप नेगेटिविटी से हटोगे। तो ये ग्रोथ माइंड सीरीज़ का 5वां तरीका मैंने आपको बताया कि बहुत ज़रूरी है कि आपका ग्रोथ आपके हाथ में है, आपके ही हाथ में है। आप डिसाइड करते हो कि आपका एनवायरनमेंट कैसा रहेगा, आप डिसाइड करते हो कि आपके दोस्त कैसे होंगे, आप डिसाइड करते हो कि आपका पार्टनर कैसा होगा। नो डाउट पार्टनर ऊपर से हो, कुछ भी हो, XYZ चीज़ें, लेकिन आप डिसाइड करते हो आपको कैसा पार्टनर चाहिए, आप कैसे साथ रहो, किसके साथ रहोगे, आप वो डिसाइड करते हो। तो सही डिसाइड करो हमेशा, क्योंकि आपके हाथ में तो एक चीज़ तो ठीक से करो। क्योंकि फिर क्या होता है, आप हर चीज़ ऊपर वाले पे नहीं ढोल सकते, ब्लेम उसको नहीं कर सकते, भाई इसने इसकी वजह से ऐसा हुआ, लिखा हुआ था किस्मत, ये वो। आपके डिसीज़न ही आप वो रिफ्लेक्शन बनते हैं। ऊपर वाला मेहनत को पसंद करता है, ऊपर वाला नियत को पसंद करता है, ऊपर वाला आपके एक्शंस को पसंद करता है। अदरवाइज़ सब कुछ ऊपर वाले नहीं करना होता तो मैसेंजर्स ये सब नहीं आते, मैसेज वो कर देता, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ज़रूरत हमको है, इसलिए हम बार बार सजदे में जाते हैं, बार बार हर चीज़ें करते हैं। ठीक है, ज़रूरत उसको नहीं है, हमको ज़रूरत है। तो हमको हमारी ज़रूरतें दुरुस्त करनी पड़ेगी, हमको हमारा एनवायरनमेंट दुरुस्त करना पड़ेगा, उसको सही करना पड़ेगा। तो मेरी ये वीडियो थी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको समझो। ठीक है, और ये चीज़ आपको भी पता होगी, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमको पता होती लेकिन हमारे पास इतना वो होता ही नहीं है कि हम उस चीज़ को अप्लाई कर सकें। क्योंकि अभी कोई डिसीज़न लेने के लिए भी क्या चाहिए, दिल, जिगर। कोई डिसीज़न लेने के लिए, कुछ करने के लिए क्या चाहिए, जिगर। तो अगर आप मेरी वीडियो से आपको पसंद आई हो तो कमेंट में लिखिएगा कि आप ड्रामा को नहीं चूज़ कर रहे हो, आप पीस को चूज़ कर रहे हो। आई चूज़ पीस ओवर ड्रामा। आपको नेगेटिविटी नहीं चाहिए, आपको पॉजिटिविटी चाहिए। आप उस इंसान की लिस्ट, आप उसमें आओ जो पॉजिटिविटी को बढ़ावा देते हैं, ना कि नेगेटिविटी को। ये ग्रोथ माइंडसेट के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपका दिमाग ग्रोथ वाला तभी बनेगा जब आप वैसे लोगों को रहेंगे, आजू बाजू आपके आसपास वही लोग रहेंगे जो पॉजिटिविटी करते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप क्या चूज़ करते हो। तो मैंने तो चूज़ की है पीस, मैंने चूज़ की है पॉजिटिविटी, आप भी उनमें से बनिए। और मेरी दिल से दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहे। स्टे ब्लेस्ड।